गाइज़, आप जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ टाइम से वीडियो हमारे चैनल पे नहीं आ पा रही थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ चुकी थी उसमें, जो कि अब रिज़ॉल्व हो चुकी हैं और अब कंटिन्यूअसली वीडियोज़ आती रहेंगी हमारे चैनल पे। और जैसा कि क्रैश कोर्स चल रहा था और साथ में रैंक बूस्टर प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन समय को देखते हुए कि समय इतना नहीं है, काफ़ी टाइम हमारा जो है ख़राब हो चुका है। उसमें हमने क्या किया है कि जो आपका रैंक बूस्टर प्रोग्राम था उसको क्रैश कोर्स में ही ऐड कर दिया है। मतलब कि हम साथ में थ्योरी के साथ में ही हम उस क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं हम उसको साथ साथ देखते हुए चलेंगे। इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम रिएजेंट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो रिडक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन के साथ इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। शेयर करेंगे तो उनके लिए भी आपका अच्छा ही होगा, सबके लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा हो, हम तो यही दुआ करेंगे। चलिए तो रिडक्शन शुरू कर रहे थे हम लोग। तो रिडक्शन में कुछ चीज़ पढ़नी है हमको। कुछ चीज़ क्या है वो, कुछ चीज़ें क्या है वो, जैसे कि पढ़नी है हमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़नी है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़नी है, हाइड्रोजनेशन पढ़नी है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मेटल प्रोटोन, मेटल प्रोटोन रिडक्शन, मेटल प्रोटोन रिडक्शन। उसके बाद मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। और उसके बाद पढ़ेंगे मिसिलेनियस, मिसिलेनियस रिडक्शन। मैं बता दूं बच्चों, इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, मतलब यूँ समझ लो मेंस के एग्ज़ाम में तो एटलीस्ट मतलब यूँ समझ लो कि हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, एवरी ईयर। मैं आपको करवाऊँगा, आज ही करवाऊँगा, और शुरुआत भी मैं इसी से करूँगा, शुरुआत भी मैं इसी से करके आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो मेटल प्रोटोन रिडक्शन आप पहली ही हेडिंग डालेंगे किस तरीके से होती है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे हम लोग बर्च रिडक्शन पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बर्च रिडक्शन हम पढ़ेंगे इसमें, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले बर्च रिडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि जितने भी एल्काइंस होते हैं, एल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड बाय, आर रिड्यूस्ड बाय Na और LiNH3। ठीक है, जो ये होता है ना आपका, ये क्या, ये जो है, यही आपका क्या होता है, बर्च रिएजेंट होता है, बर्च रिएजेंट होता है, बर्च रिएजेंट होता है। ठीक है, इसी के बेस पर मतलब यूँ समझ लो हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। मैं करवाऊँगा इसको, देखिएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको रिएजेंट देखकर पहचानना है कि ये बर्च रिडक्शन का रिएजेंट है, बर्च रिडक्शन करेगा ये। और ये करता कैसे है कि एल्काइन को और एरोमेटिक कंपाउंड्स को ये रिड्यूस करता है। सॉरी। तो देखिए बच्चों, ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपकी एल्कीन है, C ट्रिपल बॉन्ड Cr इस तरीके से रहेगी, और NaNH3 ये रहेगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, बर्च रिडक्शन है। जैसे ही आप ये देखोगे, जैसे ही आपने ये देखा, आपने क्या सोच लिया कि हाँ ये बर्च रिडक्शन का है, तो मुझे बर्च रिडक्शन करवानी है। जो बर्च रिडक्शन होता है, हमेशा याद रखना कि ये ट्रांस एल्कीन देता है, ट्रांस एल्कीन देता है, सिस नहीं देता है बच्चों, ध्यान रखना, सिस नहीं देता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से बचने के लिए हमेशा ट्रांस एल्कीन देता है। ठीक है, मैकेनिज़्म पे नहीं जाएंगे हम लोग, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे उसके बेस पे हम करेंगे। देखो RCH क्या बनेगा, इसको ट्रांस बनाना है हमको, तो R किधर लिखना पड़ेगा, इधर, और हाइड्रोजन इधर। जो हाइड्रोजन है बच्चों, जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। और ये यहाँ पर कहाँ पर जो एंटी एडिशन हुआ है, यहाँ पे एंटी एडिशन, एंटी एडिशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो एंटी एडिशन इस तरीके से होता है। जो एल्काइन है, ये आपकी एल्काइन थी, और ये एल्काइन किस में कन्वर्ट हो गई, एल्कीन में कन्वर्ट हो गई, एल्कीन में कन्वर्ट हो गई बच्चों। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये आपको देखना है एल्काइन में। वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एरोमेटिक कंपाउंड को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए
एरोमेटिक का देख लेते हैं। एरोमेटिक के केस में क्या होता है, जब भी बेंजीन की, जैसे बेंजीन मैं ले लेता हूँ, बेंजीन रिंग इज रिड्यूस्ड एट 1,4 पोजीशन, ठीक है, 1,4 पोजीशन पे रिड्यूस होगा। किस तरीके से, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको यूँ समझ लो कि मैं आपको एक ट्रिक से ही समझा दूंगा किस तरीके से होगा। देखो, कभी भी कोई बेंजीन होगा, अगर आप इस लाइन को याद भी नहीं रखना चाहते ना, भूल जाओ बेशक से, मैं तो कहता हूँ याद ही मत रखो, मत याद रखो। आप क्या करो, देखो ट्रिपल बॉन्ड है, कभी भी आप बर्च रिडक्शन इसमें यूज़ करते हो ना, NH3 इस तरीके से, तो हमेशा याद रखना बच्चों, ये हमेशा 3 पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड, और कॉन्जुगेशन में है। जैसे ही बर्च रिडक्शन हमने इसमें डाला, डाल दिया, देखना बर्च रिडक्शन, जैसे ही हमने बर्च रिएजेंट इसमें यूज़ किया, क्या होगा, 3 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और साथ में जो कॉन्जुगेशन हो रही थी वो अनकॉन्जुगेशन में, या फिर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगी, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाती है, इसमें ब्रेक हो जाती है। मतलब कि जो 3 बॉन्ड थे ये इस तरीके से आपका आएगा, देखो 1, 2, 3 और 4 पोजीशन पे, 1,4 पोजीशन पे रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं 1,4 पोजीशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन ब्रेक करनी है, और इसमें 2 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ ध्यान रखनी है। अब इस बेंजीन के साथ हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, या तो इसके साथ हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। मान लो जी जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, देखना ध्यान से। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और यहाँ पर जो जी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोले तो NO2, CN, फ्लोरीन और आपका CHO, ठीक है, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हैं, जितने भी हैं, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बोले तो CH3, OH, OCH3, ठीक है, NH2 एक्सेट्रा ETC, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाएंगे। जब आप इसमें बर्च रिडक्शन या फिर बर्च रिएजेंट यूज़ करोगे, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, जो जी है इसको ऐसे का ऐसे रखो, और मैंने कहा कि जो 3 बॉन्ड है, 3 जो पाई बॉन्ड है, उसमें से 2 पाई बॉन्ड जो हैं बच जाएंगे, और एक पाई बॉन्ड को गायब कर देना है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सीधा ध्यान रखना, ये ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो रिलीजिंग ग्रुप के इस तरीके से आपको रखना है, जो मतलब 1,4 पोजीशन को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि रिलीजिंग ग्रुप उसके नज़दीक रहे आपका, ठीक है, पाई बॉन्ड से स्टेबलाइज होता रहे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है पाई बॉन्ड को स्टेबलाइज करता रहे। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ बच्चों, जैसे NO2 हुआ, CN हुआ, तो पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी को वो करेगा डिस्टेबलाइज। यहाँ पर अगर G हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे NO2 वगैरह हुआ कुछ भी, तो ये पाई बॉन्ड की आपकी स्टेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, मतलब अनस्टेबल बना सकता है। तो इस केस में क्या करते हैं, जो 1,4 पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी वो इस तरीके से होगी, 3 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, कॉन्जुगेशन ब्रेक हुआ, और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से दूर आपका पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड जुड़ जाते हैं। इस तरीके से ये आपका यूज़ करना है, ठीक है। अब मैंने कंसेप्ट बता दिए हैं आपको। अब देखो मैं इससे क्वेश्चंस करवाता हूँ, इसके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत मतलब आराम से आप इजीली कर लोगे अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, किसके बारे में आपसे पूछा था, देखिए मैं बताता हूँ आपको, लिख देता हूँ इसमें मैं लिख देता हूँ कि रिएजेंट, देखो ये पूछा था आपसे किसमें, ध्यान से देखना, ये पूछा था जेई 2014 में पूछा था, ऑनलाइन के एग्ज़ाम में पूछा था कि जो PH ट्रिपल बॉन्ड CPH जो है, इसका हमने करवाया है बर्च रिडक्शन, सॉरी ऐसे नहीं पूछा था, इसने प्रोडक्ट बनाया था इस तरीके से, कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और PH। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा, क्या दिखा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड जो है एल्काइन कन्वर्ट हुआ है किसमें, एल्काइन कन्वर्ट हुआ है एल्कीन में, और साथ में ट्रांस भी बना रहा है। तो ये कंडीशन तो किसकी थी, ये कंडीशन थी बर्च रिएजेंट की। तो बस बच्चों उसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपको करवाऊंगा। उसमें क्या था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में सिस प्रोडक्ट बनता है आपका, सिस एल्कीन बनती है, H2 लिंडलार, इसमें भी आपका सिस बनता है, ये भी ऑप्शन में था लेकिन ये भी नहीं होना था क्योंकि सिस बनता है इसमें। थर्ड था आपका LiNH3, ये आपका बर्च रिएजेंट होता है, तो यही आपका आंसर था, और D LiAlH4 था, ठीक है, उससे तो होता ही नहीं है आपका, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना था। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया था, जो कि बर्च रिडक्शन पे आपका मतलब ईजिली कर सकते थे आप, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। ठीक है, और भी क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ कि बर्च रिडक्शन में, जैसे कि एक 2012 में पूछा था कि 2 हेक्साइन, 12 में क्या पूछा था, 2012 में पूछा था जेई के एग्ज़ाम में, ये पूछा था कि जो आपका 2 हेक्साइन है, 2 हेक्साइन है, 2 हेक्साइन है, उसको ट्रांस 2 हेक्सीन में कन्वर्ट किया है, उसका रिएजेंट बताओ। रिएजेंट बताओ। देखो सिंपल रिएजेंट पूछ रहा है। अब देखो 2 हेक्साइन है, पहले तो एल्काइन है, ये एल्काइन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांस में, पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी हेक्सीन बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, मतलब कि ये किसकी कंडीशन थी, आपकी बर्च रिएजेंट की थी। तो उसमें ऑप्शन थे PTH2 दिया हुआ था, LiNH3 दिया था। तो किसका आपको ट्रिक करना था, आपको LiNH3 पे टिक कर देना था। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। LiLH4 भी ऑप्शन था, तो LiLH4 तो ज़्यादा छेड़खानी करता नहीं है वो, भले ही कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसके लिए उसके देखो LiLH4 से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे जब मेटल हाइड्राइड के बारे में बात करेंगे तो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, तो इसको ध्यान से आप लोगों को तैयार करना है, और इसमें ईजिली क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब बहुत आसान रिएजेंट है ये। ठीक है, तो ये रहता है आपका बर्च रिडक्शन इस तरीके से। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस होंगे जो हम देख लेंगे धीरे धीरे, जो भी हमारे आंखों के सामने आएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट है, अब दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ करवाने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ ये करवाने जा रहा हूँ कि मेटल हाइड्राइड के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मेटल हाइड्राइड के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस तरीके से मेटल हाइड्राइड में आप क्या क्या पढ़ते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो चीज़ें। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और बने रहिएगा आखिरी तक, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। और LiLH4 से तो यूँ समझ लो कि इसके बाद LiLH4 जो है, मतलब LiLH4 जो है, LiLH4 के बारे में, LiLH4 किसका है ये, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन का एग्जाम्पल है। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको, तो मतलब सैलाब है, सैलाब। बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं LiLH4 से। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, देखो इसको बोलते हैं दारू का ठेकेदार। दारू का ठेकेदार बोला जाता है इसको, दारू का ठेकेदार। दारू का ठेकेदार क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कुछ भी देखता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, एनी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप को उठाकर किस में कन्वर्ट कर देता है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और अल्कोहल क्या होता है बच्चों, आपका दारू ही होती है, अल्कोहल। तो इसीलिए इसको दारू का ठेकेदार बोला जाता है, क्योंकि ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप उठा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि किसी को नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो बात करते हैं कौन कौन से इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपका 1 डिग्री, जैसे एल्डिहाइड हुआ, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ रिएजेंट, सॉरी यहाँ मैं लिखता हूँ, हाँ रिएक्टेंट लिखता हूँ, यहाँ मैं रिएक्टेंट लिखता हूँ, रिएक्टेंट, यहाँ मैं रिएक्टेंट लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ रिएक्टेंट, और फिर मैं यहाँ लिखूँगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो LiLH4 की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हो। मैंने एक एक चीज़ बताई है LiLH4 के लिए, बहुत बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है, आपको ज़रूर देखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से आपको। ठीक है, लेकिन आपको ट्रिक सीखनी है और डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो अभी आप देखते रहिए इसको, आप यहाँ भी समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट अगर मान लो 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, सॉरी एल्डिहाइड हुआ, रिएक्टेंट अगर आपका एल्डिहाइड हुआ तो ये किस में रिड्यूस करेगा, आपको 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। अगर मान लो कीटोन हुआ 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये तो सभी कर देते हैं, सभी रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड कीटोन को तो करते ही हैं। जो किसी को नहीं करता वो एल्डिहाइड कीटोन को करता है, जैसे NaBH4 में दिखाऊंगा आपको, वो किसी को नहीं करता, बस एल्डिहाइड कीटोन को करता है। साथ में एक और करता है एसिड हैलाइड के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा। खैर ये देखते हैं हम अपना एसिड होता है, या एसिड को भी 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एसिड को भी 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एसिड के बारे में मैंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई है, जो मैं जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी नहीं, अभी देखते रहिए, अभी ट्रिक्स वगैरह हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एस्टर की बात करेंगे तो बेचारा एस्टर को भी 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर देता है।
साइनाइड की बात करेंगे, साइनाइड की बात करेंगे तो साइनाइड में जैसे ही मैं LiLH4 डालता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ से H नेगेटिव की फॉर्म में ये अटैक करता है इधर, ये जाता है इधर, NH हो जाता है, फिर से अटैक करता है, फिर से डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है ना तो 2 बार अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये CH2 2 बार अटैक किया तो 2 बार हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और साथ में NH2 जो कि आपका आ जाएगा इधर से ही, ठीक है, सॉल्वेंट से आ जाएगा, नहीं तो CH2NH2 क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन बन जाता है, ये 1 डिग्री अमीन बन जाता है। उसी तरीके से अमाइड की बात करते हैं बच्चों, अमाइड में भी क्या बनता है, अमाइड में भी 1 डिग्री अमीन बन जाता है, 1 डिग्री अमीन बनता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ होता है CONH2। यहाँ पर भी आप LiLH4 से करवाओगे तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। डायरेक्टली याद रखना, आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आइसोसाइनाइड होगा उसको 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये करता कैसे है, मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको ये करता कैसे है, ठीक है। वैसे बाकी डिटेल वीडियो में जैसा कि बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आपको। CH डबल बॉन्ड CH, चलो ये छोड़ो, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, इसको मैं बाद में करवाऊँगा। जैसे कि मान लो मैं इसका बताता हूँ आपको, एल्डिहाइड का बताता हूँ। देखो सिंपल सा बताता हूँ, जैसे ये रहा होगा एल्डिहाइड को अगर एक कर रहा होगा तो यहाँ से हमेशा हर मेटल हाइड्राइड से नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्राइड निकल के आएगा और H नेगेटिव का ही रोल होता है यहाँ पे। ये H नेगेटिव इस तरीके से अटैक करता है यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड जाता है इधर, साथ में लिया जाता है कोई सॉल्वेंट और यहाँ से बच्चों आप क्या पाते हो कि यहाँ पर COH में कन्वर्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से सिंपल सी रिएक्शन होती है जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको टिक मार करना है यूँ। अभी देखो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन देखो, जेई में पूछा गया था, जेई में पूछा गया था मेन के एग्ज़ाम में, जेई मेन के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि बताओ, क्या बताओ, डबल बॉन्ड OH है, साथ में ये है और साथ में OH है और साथ में CH3 है, साथ में NH2 है, ठीक है। तो बताओ ये किस किस को कन्वर्ट, सॉरी NO2 है यहाँ पे, NO2, ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। LiAlH4 था और एक्सेस में दिया हुआ था और बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात है आपने देख लिया होगा ये मोस्टली हर फंक्शनल ग्रुप को कर देता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इनको ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है, जैसा कि मैं बोल रहा था, एक्सेप्शन की बात बता रहा था। एक्सेप्शन ये होता है कि जो पीएच के साथ CH डबल बॉन्ड होता है ना, कभी भी डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पीएच तो डबल बॉन्ड ऑल्सो रिड्यूसेस। पीएच, अगर पीएच के साथ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ऑल्सो गेट रिड्यूस। नॉर्मल केसेस में डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है। तो देखो ये वाला तो रिड्यूस होगा नहीं, ठीक है। OH जो है ये तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। NO2 आपको पता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और COH जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से, एक ये वाला और एक आपका ये वाला, 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप थे जो रिड्यूस होने लायक थे। तो बस ये ऑप्शन में चेक करना था, उसको टिक मार देना था, क्या मुश्किल था इसमें। और देखो और क्वेश्चन पूछा था इसके बेस पे और कौन सा क्वेश्चन पूछा था, देखो तो देखना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, अगर आप देखोगे ना तो मतलब आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था कि इसमें बताओ कि इस तरीके से कोई प्रोडक्ट दिया था, साइक्लिक एस्टर था, ठीक है, और यहाँ पर CH3 था। LiLH4 से वो थी आपकी रिएक्शन थी, और भी आपके रिएजेंट यूज़ किए गए थे, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं था। तो सिंपल से रिएक्शन थी, H नेगेटिव तो था, यहाँ पर इसको अटैक करना था, ये वापस जाता, ये बैक करता और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से टूटता, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट होता बच्चों, आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर ये CH3 था, यहाँ पर इस तरीके से था और ये OH था। और आपको पता है कि फर्दर रिड्यूस हो सकता है क्योंकि LiLH4 के पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं, जो कि वो एंड तक, इसीलिए तो कहते हैं एल्डिहाइड हो, अगर किसी भी एस्टर हो, एसिड हो, किसी को भी अगर रिड्यूस करना हो तो सीधा अल्कोहल में जाके छोड़ता है वो, ठीक है। तो ये फर्दर भी रिड्यूस हो सकता था आपका, ठीक है।
तो ये था आपका LiLH4 के बारे में, ठीक है। अब इसी का छोटा भाई है, अब इसका छोटा भाई है, देखो छोटा भाई भी कोई कम नहीं है, छोटा भाई तो इससे भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। देखो NaBH4 की बात। अब देखो छोटे हमेशा क्या करते हैं, बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। अब ये देखो एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड बोले तो RC डबल बॉन्ड Cl, इनको रिड्यूस करता है किसमें, एल्कोहल में। बस और किसी को छूता ही नहीं है, ना एस्टर का छुएगा, ना साइनाइड को छुएगा, ना एसिड को छुएगा, ना NO2 को छुएगा, किसी को भी नहीं छूता है। बस ये 3 चीज़ों को छूता है और 3 चीज़ों को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। अब इससे देखो क्वेश्चन कितने ज़बरदस्त आए हुए हैं, ध्यान से देखना। देखो पहला क्वेश्चन तो यही था, रिसेंटली 2019 में पूछा गया था जेई के एग्ज़ाम में क्वेश्चन था बच्चों कि बताओ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, NaBH4 के साथ इसका ट्रीटमेंट करवाया गया है, ETOH दिया हुआ है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो बताओ यार, सिंपल, इसकी ऑप्शन की भी ज़रूरत है क्या इसमें। कीटोन दिया हुआ है, OH बना दो, सिंपल, डबल बॉन्ड करता नहीं है क्योंकि सिर्फ किसको करता है, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड को। तो ये इसका क्वेश्चन आंसर था। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुए हैं, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो सॉरी, देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इसके बेस पर आपके पूछे गए हैं, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन और देख लेता हूँ इसके बेस पर जो आपसे पूछा गया एग्ज़ाम में जो पूछा गया है। चलिए एक क्वेश्चन तो दिखा, एक क्वेश्चन और दिख गया मेरे को, पूछा था, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये तो, मतलब सेलेक्टिविटी के ऊपर था, 2019 में पूछा था। बोल रहा था कि ये उसने क्या बना के दे दिया था, ये उसने कंपाउंड बना के दे दिया था कुछ इस तरीके से, कंपाउंड बना के इस तरीके से दिया था, ऐसे CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, साथ में NaBH4 दिया था और साथ में MeOH दिया था, और प्रोडक्ट पूछा था क्या है। अब भैया जिसको पता होगा कि ये सिर्फ एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड क्लोराइड को, इन तीनों को ही करता है, वो उसने तो टिक कर दिया होगा। अब किसी को पता ही नहीं होगा कि भैया ये एस्टर को छेड़ता ही नहीं है, तो क्या खाक करेगा। प्रोडक्ट क्या बनाना था, सिंपल, इसको OH में कन्वर्ट करते, डबल बॉन्ड को छेड़ता नहीं, ना ये एस्टर को छेड़ता है, तो ये प्रोडक्ट हो जाना था। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा। देख रहे हो, हर अभी तक जो टॉपिक मैंने करवाया है, हर टॉपिक से सवाल आपका उठ कर आया है, ठीक है। 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, सब में से आया हुआ है, तो देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो अब इसी का एक और छोटा भाई है, बड़ा ही प्यारा भाई है, और बड़ा ही, मतलब सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट यही है। इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि अगर इससे बोलोगे ना एसिड से आपको साइनाइड से आपको कहाँ एल्डिहाइड तक जाना है, तो बेचारा एल्डिहाइड तक जाएगा, कीटोन तक नहीं जाएगा। LiLH4 को बोलोगे कि जा बेटा जल्दी से, आपको एल्कोहल ना बना के एल्डिहाइड तक बनाना है। एल्डिहाइड भाई पावरफुल है वो तो, अब वो पावरफुल है तो ऐसे थोड़ी ना कि जो तू बोलेगा वो मैं मान लूँगा ना, मैं तो एल्कोहल में ही बनाऊँगा, मेरे पास है पावर। बस डाइबल को जो बोल दोगे ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो वही करता है। हेडिंग डालोगे क्या, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइबल एच, ठीक है, ये आपका होता है डाइबल एच। तो इसमें जनरली जो होता है बच्चों, वो होता है एस्टर। देखो आपका ये सब तो कर ही देता है, एल्डिहाइड कीटोन सभी कर देते हैं। जनरली जो होता है इसका एस्टर मेन होता है और साइनाइड मेन होता है, मेन, ठीक है। ये दोनों में क्या करता है, एल्डिहाइड में ही छोड़ता है लाके, एल्डिहाइड मिलाकर छोड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 कंडीशन होती है, ध्यान से सुनना। कौन सी, पहली कंडीशन तो ये होती है कि अगर मान लो ये दिया हुआ है आपको CO C2H5 एस्टर दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है एल्डिहाइड में
कन्वर्ट होगा, लेकिन बच्चों -78 डिग्री सेल्सियस बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है जब इसको एस्टर से एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। C2H5OH साथ में ये भी निकल जाएगा। अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लिया है तो वो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट ना होकर LiLH4 की कंपटीशन में लग जाता है और किसमें, अल्कोहल में बना लेता है। साथ में आपको ये ध्यान देना है कि डाइबल के साथ टेम्परेचर क्या दिया हुआ है। अगर रूम टेम्परेचर है तो अल्कोहल, अगर -78 डिग्री सेल्सियस है तो एल्डिहाइड देगा आपका, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल करवा देता हूं मैं आपको, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये है, एक में मैंने आपका डाला है, नहीं ये तो आपका फिर LiLH4, ये तो उसका हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा कंपैरिजन करवा देते हैं, LiLH4 डालने पर क्या हो रहा है और डाइबल डालने पर क्या हो रहा है। इसको मैंने टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस पे ही लिया है, ठीक है। तो जब आपने डाइबल लिया 78 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CHO में, और यहाँ पर जो CH3 CH2 NH2 है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो LiLH4 से करोगे। तो देख सकते हो कितनी सेलेक्टिव रिएक्शन है। अब देखो आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। ये सब तो देखो थ्योरी व्योरी तो होती रहेगी आपकी, थ्योरी तो होती रहेगी, जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ये नहीं देखोगे कि एग्ज़ाम किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, एग्जामिनर क्या ट्रेंड लेके चल रहा है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो देखो यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा था 2019 में, 2019 के JEE मेन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था, एक प्रोडक्ट दिया बड़ा सा प्रोडक्ट दे के बच्चों को डराया उसने। इतना ख़तरनाक प्रोडक्ट देख के आधे बच्चे तो क्वेश्चन को देखा ही नहीं और छोड़ दिया, और सिंपल सा एक रिएजेंट डाला डाइबल H3O पॉजिटिव दे दिया। अब उसने कहा कि बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, बड़े बड़े ऑप्शन थे। अब क्या करना था, दिमाग लगाना था कि CN है, ये भी करता है, और ये साइक्लिक एस्टर है, जिसने इसको छोड़ दिया था ना, जिसने इसको छोड़ दिया था उसका क्वेश्चन गलत हो गया था। साइक्लिक एस्टर तो करेगा, कैसे करेगा, इसको तो CHO में कन्वर्ट कर देगा, CHO में कन्वर्ट कर देगा। और रही बात इसकी, तो H नेगेटिव निकल के आता है, आपको पता है किसी भी मेटल हाइड्राइड में H नेगेटिव निकल के आता है, और वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करता है, और ये बॉन्ड आपका इस तरीके से जाकर वापस करके बैक करके ये यूँ तोड़ देता है, और यहाँ से आपको H+ लेकर ये क्या बना लेता है, OH बना लेता है, मतलब अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ही देता है। किस केस में, साइक्लिक एस्टर के केस में। तो जो ये प्रोडक्ट सही करके आया था उसका आंसर ठीक था, बाकी सब डूब गए थे, ठीक है। तो देख सकते हो डाइबल, NaBH4, LiLH4 सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, सबसे, हर किसी से वो क्वेश्चन पूछा है। अब देखो एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था सॉरी, देखिए एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, एक बार क्वेश्चन क्या था आपका, डाइबल का क्वेश्चन ना, डाइबल, ठीक है। अगर अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप आसानी से इस डाइबल का क्वेश्चन आए, डाइबल H का क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हो, कहने का मतलब ये है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करने हैं। फ़िलहाल मेरे को यही क्वेश्चन मिला है, ठीक है। और क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि अभी जो रिएजेंट है बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको करेंगे हम लोग। जो आपके जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आते जाएंगे मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाता जाऊँगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चिंता मत करो, ठीक है। हर क्वेश्चन तो 2019 में आया, तो हो सकता है 2000 जो आने वाला है 21 में, जो पेंडिंग एग्ज़ाम है, क्रैश कोर्स चल रहा है तो 2021 के लिए ही चल रहा है, तो उसमें आ सकता है, पूरे चांसेस है, क्योंकि 2 साल हो गए हैं, ठीक है। हो सकता है 2000, हो सकता है पूछ भी ले, हो सकता है ना भी पूछे। चलिए खैर, हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की ओर। अभी तक हमने पढ़ लिया है क्या क्या, अभी तक पढ़ लिया हमने बर्च रिडक्शन पढ़ लिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने मेटल हाइड्राइड के भी पढ़ लिए, जिसमें डाइबल के बारे में पढ़ लिया, NaBH4 के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद LiLH4 के बारे में पढ़ लिया। अब इसी में एक और पढ़ते हैं, मिसलेनियस करके पढ़ते हैं, मिसलेनियस रिडक्शन पढ़ते हैं। तो वो हेडिंग डालेंगे अब, मिसलेनियस क्या होता है, मिसलेनियस। तो इसका इतना भी वर्चस्व है तो नहीं, लेकिन पूछ सकता है। मिसलेनियस, मिसलेनियस रिडक्शन,
लेकिन कभी भी यूँ समझ लो आपको पीछे से चौंका सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, 2 लाइन याद कर लो इसकी। पहली लाइन ये कि कार्बोनिल को एंड एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, बस ख़त्म। ठीक है, इतना बड़ी चीज़ है याद करना। फॉर एग्जांपल देखो, 2 एग्जांपल कर लो। COR, इसमें अगर मैं रेड फॉस्फोरस डाल दूँ, साथ में HI डाल दूँ, अच्छा ये इसका केस है, ये सारा इसका केस है इसका, ठीक है, रेड फॉस्फोरस और HI डाल दूँ तो ये RCH2R में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनिल को कर दिया ना, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, एल्केन में। मान लो RCH2OH ले लो भैया, ये लो ले लेते हैं, सेम रिएजेंट लिया हमने, तो OH को मैंने बताया एल्केन में कन्वर्ट करेगा तो RCH3 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली CH3CH, अगर OH 2 डिग्री ले लूँ तो ये फिर से ये डाल दूँ, क्या बनेगा, CH3CH2CH3, ये बन जाएगा। क्या मुश्किल है बोलो। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं वुल्फ किश्नर आता है। जैसे वुल्फ किश्नर में क्या करते हो, NH2 लिख देता हूँ, पहले हेडिंग लिख देता हूँ। वुल्फ किश्नर क्या होता है आपका, NH2 रिएजेंट बता रहा हूँ आपका, NH2 KOH डालते हैं। ठीक है, इस तरीके से डालते हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल में लेते हैं सॉल्वेंट सॉरी, इथाइलिन ग्लाइकोल में लेते हैं। तो जब भी ये आपको दिखे तो वुल्फ किश्नर लगा देना। और ये क्या करता है, जितने भी कार्बोनिल होते हैं, कार्बोनिल किसको कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखना, मिसलेनियस में जो रेड फॉस्फोरस और HI का केस पढ़ रहे थे, उसमें तो एल्कोहल प्लस कार्बोनिल कर रहा था। कार्बोनिल जो था वो एल्केन में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन इसमें कौन कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोनिल से एल्केन में, सिर्फ कार्बोनिल। इसमें अल्कोहल नहीं होता है, ध्यान रखना, अल्कोहल नहीं होता है इसमें। रेड फॉस्फोरस में होता है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आपको। तो ये था क्या आपका वुल्फ किश्नर था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है। अब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं। देखो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में आपको बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ में बता देता हूँ सॉरी, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन देखो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब कि कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, साथ में हाइड्रोजिनेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि H2 के साथ मैंने PD ले लिया, H2 के साथ मैंने PT ले लिया, H2 के साथ मैंने निकल ले लिया। ठीक है, ये आपका कैटलिस्ट की तरह यूज़ करेगा, PD PTNI, और साथ में आपका हाइड्रोजिनेशन करना है। तो अगर आपका RCOCl हो, RNO2 हो, RC ट्रिपल बॉन्ड CR हो, आपका RCH डबल बॉन्ड CHR हो, RCOR हो, RCN हो, किस में कन्वर्ट कर देगा, RCOCl को RCH2OH, OH सिंपल सा है। देखो रिएक्शन, RCOCl होगा H नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, ये बाहर, ये वापस जाएगा इस तरीके से, फिर से अटैक कर देगा, फिर से ये क्या बना देगा, देखो यहाँ से RCOH बनाया होगा इसने, फिर H नेगेटिव फिर आया होगा, फिर अटैक किया होगा यहाँ पे, फिर आया होगा, फिर यहाँ पे H लग गया होगा, फिर CH2OH इस तरीके से बन गया होगा। RNO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, RNH2 में। ये LiLH4 जैसे करता है। इसमें क्या बनाता है, इसमें क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, एल्कीन के बाद फर्दर एल्केन बना देगा, CH2R। अगर एल्कीन बनाएगा, ध्यान रखना, एल्कीन हमेशा एल्काइन से अगर एल्कीन बनाना होगा तो हमेशा सिस फॉर्म यूज़ करेगा, सिस फॉर्म यूज़ करेगा। ध्यान रखना, बर्स्ट रिडक्शन जो था वो ट्रांस कर रहा था, ये सिस करता है। RC ट्रिपल बॉन्ड में तो सिंपल सा है, RCH2 लगा दो और NH2 लगा दो, हाइड्रोजिनेशन करनी है बस, RCHOHR ये लग जाएगा आपका। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी बना लोगे, एल्केन में कन्वर्ट कर लोगे इसको भी। ठीक है, तो ये तो बात रही कि कौन सा करेगा, लेकिन अगर कौन सा आया तो नहीं करेगा, तो ध्यान रखना, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OR, एसिड की बात हो, एस्टर की बात हो, या फिर अमाइड की बात हो, ये कभी भी रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इसकी नहीं होती है,
ठीक है, इतनी सी चीज़। उसके बाद बच्चों लिंडलार कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट, देखो ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, देखो दिखाऊंगा मैं अभी आपको, इसका भी देखो, बने रहो, क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ इसमें। लिंडलार कैटलिस्ट में क्या बोला है उसने, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 H2 के साथ अगर मैं लिंडलार कैटलिस्ट ले लूँ, H2 के साथ अगर मैं लिंडलार्स कैटलिस्ट ले लूँ, लिंडलार्स कैटलिस्ट अगर मैंने दे दिया, इसमें दे दिया, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है इसको लिख भी लो, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर H2PD आए, साथ में क्विनोलिन ले लिया मैंने, तो ये लिंडलार कैटलिस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, या फिर और Ni2B ले लिया मैंने, निकल बोराइड, निकल बोराइड, ठीक है, निकल बोराइड कहते हैं Ni2B। ये भी क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा किसमें, डबल बॉन्ड में, एल्कीन में, लेकिन एल्कीन कैसी, सिन एडिशन के साथ, सिन एडिशन के साथ। तो एक बर्च रिडक्शन ही ऐसा है फिलहाल जो आपने पढ़ा है, जो कि आपका क्या देता है, क्या देता है, ट्रांस एल्कीन देता है, बाकी सारे सिन एडिशन देते हैं, सिन एडिशन देते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमेशा याद रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री में क्वेश्चन गलत करवाने की कोशिश करता है। अगर आपने नहीं किया तो गलत कर जाओगे, अगर आपने पढ़ लिया तो गलत नहीं करोगे। उसके बाद होता है बच्चों रूजेनमंड, रूजेनमंड कैटलिस्ट। तो सिंपल सा है, H2PD के साथ लेंगे बेरियम सल्फेट, अगर ये ले लिया और क्विनोलिन ले लिया, तो ये आपका किसका रिएजेंट बन जाता है, किसका रिएजेंट बन जाता है, रूजेनमंड कैटलिस्ट। सिंपल सा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ठीक है, एल्कीन में चेंज करेगा और कौन सी एल्कीन बनाएगा, सिस एल्कीन बनाएगा। तो मतलब जितने भी हैं सब सिस एल्कीन बनाते हैं, एक बर्च रिडक्शन को छोड़कर, जो अभी तक पढ़ा है हमने। ठीक है, ट्रिक आप इस तरीके से याद कर सकते हो। देखो CH3 स्पेशल केस जो आपको 12th क्लास में आपको मिलता है ऑर्गेनिक की किताब में, H2PD जो एक्चुअल काम जो इसका करता है, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास की ऑर्गेनिक की बुक में, जिसमें रूजेनमंड रिएक्शन है, नेम रिएक्शन करके होगी उसमें, उसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो बच्चों ये था आपका रिडक्शन वाला पार्ट जो कि आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे जेईई मेन के जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बचे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो बचे हुए हैं जो कि आपका रिडक्शन पे बेस्ड हैं। तो मैं इसमें करवा देता हूँ कुछ क्वेश्चन जो रह चुके हैं, रह गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, देखो क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर देता हूँ, लिखेंगे तो नहीं। क्वेश्चन ये था कि बोला था 2018 में जेईई के एग्ज़ाम में, ध्यान से सुन लेना भाई। उसने बोला 2 ब्यूटाइन ली मैंने, 2 ब्यूटाइन ली, ठीक है, एक में मैंने H2 लिंडलार कैटलिस्ट डाला, लिंडलार कैटलिस्ट डाला, और एक में बच्चों मैंने डाला Na लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। तो आप देखते ही समझ गए होंगे, तो ये तो क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट का मतलब सिस्ट एल्कीन देने वाला, ये क्या है, ये क्या है, बर्च रिडक्शन वाला है, बर्च रिडक्शन वाला। तो ये मैंने उस टाइम जानबूझ के नहीं करवाया बर्च रिडक्शन में, तो देख सकते हो इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ब्यूटाइन जो है, ब्यूटाइन एक ट्रांस देगा और ये सिस देगा, ठीक है। और पूछा है क्या पूछा है कि 4 स्टेटमेंट थी, एक्स विल हैव हाइयर डाइपोल मोमेंट देन वाई, देन फिर पूछा था कि एक्स लोअर डाइपोल मोमेंट होगा। तो ध्यान रखना, ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों, ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा। ध्यान से देखना, इस का बनाया मैंने, ट्रांस का बनाना है, इस साइड तो मुझे ट्रांस का बनाना है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें हमेशा क्या रहेगा, जो जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, म्यू जो होगा जीरो रहेगा। लेकिन ये जो बनेगा बच्चों, ये जो C डबल बॉन्ड C CH3 बनेगा, CH3 बनेगा, H बनेगा, H बनेगा, ये सिस बनेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट, ये x बोला था, इसको y बोला था, तो x का डाइपोल मोमेंट, x डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा किसके, y के डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, तो ये आपको टिक करना था। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए थी कि ये करते क्या, इनका यूज़ पता होना चाहिए था। एक्चुअली में इसका यूज़ पता होना चाहिए कि एक्चुअली में करते क्या हैं। अगर आपको पता था तो आप कर लेते, नहीं पता था तो नहीं कर पाते। ठीक है, एक और रिएक्शन थी, वो क्या थी, बोवियल्ट ब्लैंक रिडक्शन। इसमें जो रिएजेंट लेते हैं ना बच्चों, वो लेते हैं Na
Na-C2H5OH, ठीक है, Na-C2H5OH। तो ये भी क्या करता है, ये भी वही काम करता है। कैसे? जो भी आपके एल्डिहाइड कीटोन को तो देखो सभी कर देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को तो सभी कर देते हैं, साथ में एस्टर, साथ में साइनाइड, इनको किस में कन्वर्ट कर देता है? इसको कन्वर्ट कर देता है, इनका रिड्यूस कर देता है, किसी को अल्कोहल में, किसी को अमीन में, किसी को अल्कोहल मतलब ऐसे इसी तरीके से अमीन में करता रहेगा। एसिड हैलाइड को भी कर देगा, एसिड हैलाइड को भी कर देगा। जैसे एसिड हैलाइड को किस में करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है। और इसको किस में करेगा? साइनाइड को किस में करेगा? तो साइनाइड से देखो पता चल रहा है कि अमीन में ही जाएगा, ये रिडक्शन होके अमीन में ही जाता है मोस्टली। कीटोन जो होता है, एक साइनाइड आपका डाइबल में ही होता है जो आपका एल्डिहाइड बनाता है ना, मोस्टली अमीन में ही जाता है साइनाइड, ध्यान रखना। एस्टर जो होता है मोस्टली आपका किस में? अल्कोहल में ही जाएगा, अल्कोहल में ही जाएगा कीटोन। और बाकी ये तो आपका ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो यही पूछा था 2016 के मेंस के एग्ज़ाम में कि डायरेक्ट पूछा था कि जो बोवियल्ट ब्लैंक रिडक्शन होती है, ब्लैंक रिडक्शन जो होती है वो उसका रिएजेंट पूछा था, रिएजेंट पूछा था। तो सिंपली क्या करना था, यही आंसर था जिसमें Na-C2H5OH था, Na-C2H5OH था, बस वही आपको टिक करना था, ठीक है, उसको टिक करना था आपको, ठीक है। चलिए, और अगर मैं बात करूं इसमें, और तो सिंपल से क्वेश्चन थे आपका। NaBH4 का हो ही गया, आपके सारे क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। देखो एक क्वेश्चन था 2018 में ही पूछा था, बोला था कि जो ट्रांस एल्कीन है वो किस तरीके से फॉर्म होती है, अल्काइन से किस तरीके से फॉर्म होगी। तो देखो बच्चों, ट्रांस तो भाई अभी तक एक ही में बन रहा है, किसमें Na प्लस लिक्विड अमोनिया, ये आपका ऑप्शन में था। बाकी फालतू के भी ऑप्शन दिए हुए थे, SnHCl ना जाने क्या क्या, NaBH4, ये तो डबल बॉन्ड को छूता ही नहीं है। H2PDC दिया हुआ था भैया, ये तो अभी तक देख रहे हैं सिस में कन्वर्ट कर रहा है। ये एक ऐसा था जो कि ट्रांस में बनाता है। बर्च रिडक्शन, तो देख सकते हो बर्च रिडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था उसमें। ठीक है, और ऑक्सीडेशन पे भी क्वेश्चंस आए थे, तो ऑक्सीडेशन में भी देख लेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन में आपका कर लेता है वो, ठीक है। तो और अगर मैं बात करूं, और अगर हम बात करें तो और तो देखो ऑलमोस्ट मैंने रिडक्शन के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं ऑक्सीडेशन में के बचे हुए हैं, तो ऑक्सीडेशन के भी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर पढ़ लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप मतलब यहाँ पर बहुत टाइम बाद वीडियो आई है और मतलब बहुत दिनों से मतलब आप भी परेशान थे, मैं भी परेशान था किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सुलझाया जाए। टेक्निकल इश्यूज़ इतनी ज़्यादा हो गई थी और ऊपर से फिर बहुत सारी काम का प्रेशर ना जाने क्या क्या, और उसके बावजूद आपके सामने हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो इतना तो बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है। दोस्तों से ही बोलो यार, शेयर करेंगे, आपके छोटे भाई बहन हैं जो 11th-12th में हुए हैं उनको बताओ कि हाँ ये चल रहा है, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाते रहिए, पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।